वेलकम टू कोड्स विद डुओ। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 5 डीप लर्निंग RGPV AL503B। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट कवर करा दी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इंट्रोडक्शन टू डीप जनरेटिव मॉडल्स। क्या होते हैं डीप जनरेटिव मॉडल? जो रहते हैं क्लास रहती है डीप लर्निंग मॉडल्स की, जो जहाँ पे लर्न करते हैं अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, जो कैपेबल होता है जनरेटिंग न्यू रियलिस्टिक डेटा सैंपल से सिमिलर टू द ट्रेनिंग डेटा। मतलब जिस ट्रेनिंग डेटा पे अपन उसको ट्रेन करेंगे, उसी से ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन होके वो उसी तरह का कोई जनरेट कर सकता है न्यू डेटा को। वो रहता है अपना डीप जनरेटिव मॉडल। अनलाइक डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल्स विच ओनली प्रिडिक्ट लेबल्स, जनरेटिव मॉडल्स लर्न हाउ द डेटा इटसेल्फ इज जनरेट। जो डिस्क्रिप्टिव मॉडल रहता था, जो प्रिडिक्ट ओनली कर पाता था लेबल को, पर जनरेटिव मॉडल जो है आपको वही का वही जनरेट करके दे देगा। ठीक है। अ जनरेटिव मॉडल लर्न्स द जॉइंट प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, पी एक्स और पी एक्स वाई, जनरेट न्यू डेटा सैंपल्स, हैंडल मिसिंग डेटा, और मूड मॉडल अनसर्टेनिटी होती है। एक्सपेक्ट देखें तो अपन लर्न क्या करता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें डिसीजन बाउंड्री होती है। प्रॉबिलिटी क्या होती है, पी एक्स और पी वाई, इसमें पी वाई अकेली रहती है। कैन जनरेट डेटा, यस ये जनरेट करता है पर ये नहीं करता। एग्जाम्पल वी ए और गैन यूज होता है, यहाँ पे सी एन एन एस वी एम में यूज करते हैं अपन। ठीक है। वाई डीप जनरेटिव मॉडल्स आर नीडेड? ट्रेडिशनल जनरेटिव मॉडल्स जो हैं वो गॉसियन मिक्सचर मॉडल और हिडन मार्कअप मॉडल से बने हैं, जो इसकी लिमिटेशन है पुअर स्केलेबिलिटी और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशनल पावर्स पे डिपेंड रहते हैं। पर जो डीप जनरेटिव मॉडल उनको सॉल्व करता है यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स, मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल डेटा, और लर्न करता है नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से लर्न करता है वो। ठीक है। पूरा आइडिया क्या है, लर्न अ लेटेंट हिडन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम विच डेटा कैन बी जनरेटेड। हिडन लेयर से वो सीखता है और फिर वो उस डेटा को वो जनरेट कर देता है। तो जेड रहता है वो लेटेंट वेरिएबल रहता है, एक्स जो रहता है जनरेट डेटा रहता है। मेन टाइप्स ऑफ डीप जनरेटिव मॉडल्स जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? ऑटो इनकोडर बेस्ड मॉडल, जो लर्न करता है कंप्रेस रिप्रेजेंटेशंस, कैन रिकनेक्ट करता है डेटा को विद द हेल्प ऑफ ऑटो इनकोडर, और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक जनरेटिव मॉडल रहता है, लर्न करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेटेंट स्पीड, जनरेट न्यू सैंपल बाय सैम्पलिंग लेटेंट वेरिएबल्स। जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क क्या रहता है? टू नेटवर्क आर्किटेक्चर रहता है, जिसमें जनरेटर, डिस्क्रिमिनेटर और ट्रेंड यूजिंग एडवर्सिबल लर्निंग रहती है। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या रहता है? जनरेट करता है डेटा को स्टेप बाय स्टेप, ईच आउटपुट डिपेंड रहता है उसके प्रीवियस आउटपुट पे। मतलब जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसकी मदद से वो आगे वाला आउटपुट जनरेट होता है। एग्जाम्पल क्या है? पिक्सल आरएनएन और लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। तो इसका जनरल आर्किटेक्चर क्या है कि रैंडम नॉइज लेटेंट है, न्यूरल नेटवर्क वर्क करेगा और जनरेट करेगा आपका डेटा सैंपल। पहले जनरेटर वर्क होगा और फिर आपको डिस्क्रिमिनेटर देख के आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। कंसेप्चुअल देखें तो हैंड रिटन डिजिट जनरेशन देखें, ट्रेन करेंगे मॉडल को मिनिट्स डिजिट्स पे। मॉडल जो लर्न करेगा डिजिट का डिस्ट्रीब्यूशन और फिर वो जनरेट कर सकता है डिजिट्स को 0 से 9 के बीच में। ठीक है। जीप जनरेटिव मॉडल्स की एप्लीकेशन क्या होती है? इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच सिंथेसिस, डेटा ऑगमेंटेशन, एनाटॉमी डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी और आर्ट एंड क्रिएटिव एआई में यूज होता है। एडवांटेज ऑफ डीप जनरेटिव मॉडल्स की क्या है? कैन जनरेट रियलिस्टिक डाटा, learn rich representations, handle uncertainty, यूजफुल है, अनसुपरवाइज लर्निंग में यूजफुल है। लिमिटेशन, डिफिकल्ट ट्रेनिंग होता है, स्पेशली गैंस को ट्रेन करना, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगती है, मॉडल स्टेब्लिश लगता है, एवोल्यूशन चैलेंजिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है? एआई जनरेट इमेज में काम आता है, वॉइस क्लोनिंग सिस्टम में, और चैट बॉक्स एंड लैंग्वेज मॉडल में ये काम में आता है। ओके। कंक्लूजन क्या है? डीप जनरेटिव मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है पावरफुल पैराडिग्म इन डीप लर्निंग दैट फोकस ऑन लर्निंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन जस्ट प्रिडिक्शन। By leveraging deep neural network, these models can generate new realistic data, making them essential in modern AI applications such as image synthesis, text generation, and data augmentation. सेकंड क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ये क्या होती है? ये जो है आरबीएम इज अ स्टोकेस्टिक एनर्जी बेस्ड जनरेटिव मॉडल है, जो कंसिस्ट करता है टू लेयर्स,
अब एक रहती है विजिबल लेयर, एक रहती है हिडन लेयर, मतलब ऑब्जर्व लेयर और लेटेंट फीचर। RBMS आर कॉल्ड restricted because there are no connection with the same layer, no visible और hidden connection इसमें रहता है। तो they were popularized by Geoffrey Houston and form a foundation for early deep learning models like deep brief networks में हुआ। why क्यों यूज होता था ये? लर्न करता था probabilistic distribution of data, परफॉर्म अनसुपरवाइज फीचर लर्निंग, इनिशियलाइज करता था डीप नेटवर्क को, मॉडल कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस विद लेटेंट वेरिएबिलिटी। दे ब्रिज द गैप बिटवीन probabilistic मॉडल एंड न्यूरल नेटवर्क। आर्किटेक्चर्स ऑफ आरएमएम क्या है? विजिबल यूनिट्स होती है, हिडन यूनिट्स होती है, वेट और बायस रहते हैं। विजिबल में रिप्रेजेंट इनपुट डेटा, एग्जांपल पिक्सेल्स। हिडन में कैप्चर लेटेंट फीचर्स। वेट कनेक्शन बिटवीन विजिबल एंड हिडन वेट्स के बीच में जो रहता है उसका वेट्स आता है। बायस लगा देता है फॉर विजिबल एंड हिडन लेयर्स के बीच में बायस। ठीक है। विजिबल और हिडन अलाउड, विजिबल नॉट अलाउड, हिडन नॉट अलाउड, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अलाउड है और सिंगल वो अलाउड नहीं है। डायग्राम क्या रहता है? हिडन और विजिबल, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे करके हिडन और विजिबल का डायग्राम बन जाता है। एनर्जी फंक्शन कोर कॉन्सेप्ट क्या? आरएमएस और एनर्जी बेस्ड मॉडल है। द एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी एच इज, वी एच पूरा अपना वो है, वी जो है विजुअल वेक्टर है, एच जो है हिडन वेक्टर है और डब्ल्यू जो है वेटेड मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरवीएम। पहले क्या करेगा? इनपुट डेटा इज अप्लाइड टू विजिबल लेयर, हिडन यूनिट्स आर एक्टिवेटेड probabilistically, visual units are reconnected from hidden units, difference between original and reconstructed data is minimized। RMS लर्न करेगा रिड्यूसिंग रिकंस्ट्रक्टेड एरर को। ट्रेनिंग ऑफ RBM कंस्ट्रक्टिव डाइवर्जेंस CD क्या होता है? वाई नॉट स्टैंडर्ड बैक प्रोग्रेशन, कंप्यूटिंग एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट इज एक्सपेंसिव, पार्शियल फंक्शन इज इंटीग्रेटेबल। ठीक है। सैंपल रहेगा हिडन यूनिट्स फ्रॉम इनपुट से, रिकनेक्टेड विजुअल यूनिट्स, रिसैम्पल हिडन यूनिट्स, अपडेटेड वेट्स यूजिंग डिफरेंस से अपडेट कर देंगे। तो CD मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्रैक्टिस में। टाइप्स क्या क्या होते हैं? बाइनरी, गॉसियन और कंडीशनल। विजिबल एंड हिडन यूनिट्स आर बाइनरी, विजिबल यूनिट्स आर रियल वैल्यूड, हिडन यूनिट्स आर बाइनरी। यूज फॉर सिक्वेंस एंड टाइम सीरीज डाटा में किसका? कंडीशनल RBM का यूज होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? हिडन हैंडराइटिंग, डिजिट मॉडलिंग, विजिबल यूनिट्स पिक्सल आ जाएगा, हिडन यूनिट स्टॉक। RBM लर्न डिजिट स्ट्रक्चर्स कैन जनरेट न्यू डिजिट्स लाइक इमेजेस। एप्लीकेशंस ऑफ RBM क्या है? फीचर लर्निंग, डायमेंशन रिडक्शन, कोलैबोरेशन फिल्टर, प्री ट्रेन डीप नेटवर्क्स एंड इमेज एंड टेक्स्ट मॉडलिंग। RBM वर्सेज ऑटो इनकोडर। RBM और ऑटो इनकोडर के आप टाइप कर रहे थे प्रोबेबिलिस्टिक और ये रहता है डिटर्मिनिस्टिक। ट्रेनिंग का कंट्रैक्टिव डाइवर्जेंस और ये बैक प्रोपोगेशन यूज़ करता है, जनरेट करता है यस और ये लिमिट करता है। लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं, हाँ दोनों में होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, गुड फीचर एक्सट्रैक्शन अच्छा करता है, फाउंडेशन है डीप मॉडल्स की। लिमिटेशन डिफिकल्ट पड़ता है ट्रेनिंग के टाइम पे, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, लार्ज चाहिए रहता है और हार्ड टू स्केल में हार्ड रहता है। रोल क्या है इसके? अर्ली सक्सेस ऑफ डीप लर्निंग, लेयर वाइज प्री ट्रेन्ड ऑफ डीप नेटवर्क, डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक डीप नेटवर्क। ऑल्सो मॉडर्न मॉडल्स dominate today, RBMS remain important from a theoretical and एग्जाम परस्पेक्टिव से अब इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, तो थर्ड क्वेश्चन है गिब्स सैम्पलिंग फॉर ट्रेनिंग RBMS। गिब्स सैम्पलिंग इज अ मार्कअप चेन Monte Clora MCMC method used to train restricted Boltzmann machines by approximate the model's probability distribution. It works by alternately sampling the hidden layers and visual units until the system reach equilibrium. Because exact maximum likelihood training of RBMS is computational flexible, gives sampling provides a partial approximation. Why use के होता है? It's RMS, the joint probabilistic distribution, where problems क्या है? Computing exact gradient requires evolutions that which is exponential is completely use होता है। Solution gives sampling to approximate expectations। की फीचर्स क्या है?
बिकॉज RBMS हैज नो कनेक्शन विथ इन द सेम लेयर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। विजुअल यूनिट्स जो रहती है, जो विजुअल यूनिट्स रहती है आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन हिडन यूनिट्स, और हिडन यूनिट जो है कंडीशनली इंडिपेंडेंस रहती है गिवन विजुअल इंडिपेंडेंट रहती है, किसी में डिपेंडेंट रहती है। दिस मेक गिब्स सैम्पलिंग एफिशिएंट एंड सिंपल। व्हाट इज गिब्स सैम्पलिंग, क्या होता है? गिब्स सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वन सेट ऑफ वेरिएबल इज सैम्पल्ड व्हाइल कीप द अदर फिक्स्ड रहता है। सैम्पलिंग अल्टरनेटली until convergence in sample hidden layers given visual layer, then sample visual layer given hidden layer, रिपीट होता है, अल्टरनेटिवली रिपीट होता रहता है। स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम चलती है। स्टार्ट विद द ट्रेनिंग डेटा सैंपल्स, सैंपल हिडन यूनिट्स, फिर सैंपल रिकनेक्ट विजुअल यूनिट्स, फिर सैंपल हिडन यूनिट्स अगेन, फिर ऐसे 3-4 बार चलता है। के स्टेप तक सीक्वेंस फ्रॉम अ गिब्स चेन इसको बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम इसका ऐसा बनता है। रिलेशनशिप बिटवीन सी डी एंड गिब्स सैम्पलिंग क्या होता है? सी डी वन जो होता है वन गिब्स स्टेप रहता है, और सी डी के जो होता है के स्टेप्स रहता है। रीज़न क्या है इसके? फुल गिब्स सैम्पलिंग इज रियरली यूज्ड। रीज़न है स्लो कन्वर्जेंस, मतलब नीड मैनी स्टेशन, हाई कंप्यूटेशन, लॉन्ग मार्कऑफ चेन, अप्रॉक्सीमेट सफिशिएंट, मतलब सी डी वर्क वेल। एग्जाम्पल क्या है? स्टार्ट विद अ रियल डिजिट इमेज से स्टार्ट करेंगे, सैंपल हिडन फीचर्स को देखेंगे, रिकनेक्ट करेंगे विजुअल इमेज को, एडजस्ट करेंगे वेट को बेस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्टेड डिफरेंस। ओवर टाइम आरवीएम लर्न्स द डिजिट डिस्ट्रीब्यूशन। एडवांटेजेस क्या है गिब्स सैम्पलिंग के? सिंपल टू इम्प्लीमेंट, एक्सप्लोरेट आरएमएस स्ट्रक्चर, अवॉइड कंप्यूटेशनल पार्टीशन फंक्शन, enables probability learning। लिमिटेशन क्या है? अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, मिक्सिंग कैन बी स्लो, और क्वालिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड रहती है। इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रेनिंग अर्ली डीप मॉडल्स है, मेकिंग आरबीएमएस पार्शियली यूजेबल, एडवांसिंग अनसुपरवाइजिंग लर्निंग पे काम करता है। ठीक है, अब आता है हमारा डीप बिलीफ नेटवर्क, मार्कऑफ नेटवर्क और मार्कऑफ चेन। तो डीप बिलीफ नेटवर्क, मार्कअप चेन जो है कंसेप्ट इन प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल के हैं, डीप जनरेटिव मॉडल्स के। तो प्रोवाइड करती है मैथमेटिकल फ्रेमवर्क टू मॉडल अनसर्टेनिटी, डिपेंडेंसी एंड सिक्वेंशियल बिहेवियर इन वेरियस कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर डीप लर्निंग, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो डीप बिलीफ नेटवर्क क्या होता है? डीप बिलीफ नेटवर्क इज अ डीप जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कंपोज करता है मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमान मशीन्स स्टैक ऑन अ टॉप ऑफ ईच अदर। लोअर लेयर जो करती है लर्न करती है सिंपल फीचर्स को, और हायर लेयर जो रहती है लर्न करती है एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को। तो डीबी डीप ब्रीफ न्यूरल नेटवर्क है, पॉपुलराइज करा था जियोफॉग हिस्टन ने, एंड प्ले अ की रोल इन अ अर्ली सक्सेसफुल ऑफ डीप लर्निंग। क्या रहता है? हिडन लेयर रहती है आरबीएम, हिडन लेयर आरबीएम, ऐसे करके हिडन लेयर रहती है आरबीएम की, और आखिरी में क्या देता है हमको? आउटपुट दे देता है। ठीक है, टॉप लेयर्स फ्रॉम एन अनडायरेक्टेड ग्राफिकल मॉडल, लोअर लेयर्स आर डायरेक्टेड कनेक्शन रहता है। ट्रेनिंग रहते हैं डीबीएम्स के। स्टेप वन लेयर वाइज प्री ट्रेन रहता है अनसुपरवाइज, और फाइन ट्यूनिंग रहती है जो सुपरवाइज रहती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सॉल्व्स वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स, गुड फीचर्स लर्निंग, वर्क वेल विद लिमिटेड लेबल डाटा, एप्लीकेशंस रहते हैं हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, डायमेंशन रिडक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन। लिमिटेशंस क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, लार्ज रिप्लेस्ड बाय CNN, VAG एंड गैस। मार्कऑफ नेटवर्क क्या होता है? मार्कऑफ रैंडम फील्ड। अब मार्कऑफ नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज मार्कऑफ रैंडम फील्ड, MRF इज अनडायरेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल जो दैट रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स यूजिंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्राफ इज अनडायरेक्टेड, मॉडल सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स रहते हैं, नो एक्सप्लिट कोशियल डायरेक्शन। इमेज मॉडलिंग क्या है? ईच पिक्सल डिपेंड्स ऑन नेबरिंग पिक्सल्स used in image smoothing and segmentation। कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या है? मार्कऑफ प्रॉपर्टी, अ वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर गिवन इट नेबर्स। एप्लीकेशंस क्या है? इमेज सेगमेंटेशन, कंप्यूटर विजन, स्पेक्टिकल डेटा मॉडलिंग, एरर करेक्शन के काम में आता है। एडवांटेज फ्लेक्सिबल डिपेंडेंसी मॉडलिंग, गुड फॉर स्पेशल रिलेशनशिप, और लिमिटेशन इन्फ्रेंस इन कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव, पार्शियली फंक्शन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट।
अब अपना वो अलग क्वेश्चन है, मार्कov चेन क्या होता है। और मार्कov चेन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस दैट models a sequence of state where the future state depends only on the current state, not the full history. This is known as Markov property. जैसे स्टेट ए है वो कनेक्ट है स्टेट बी से विद द हेल्प ऑफ ऐसे करके कनेक्ट है, फिर स्टेट सी से ट्रांजिशन देखें ए 0.2 ऐसे करके है। वेदर प्रिडिक्शन, टुडेज वेदर डिपेंड्स ओनली ऑन द यस्टरडे वेदर से डिपेंड का था टुडे का वेदर था। एप्लीकेशंस क्या है, टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, वेब पेज रैंकिंग और क्वेरिंग सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड इंडक्टिव होता है, एफिशिएंट मॉडल्स रहता है, लिमिटेशन मेमोरी, ओनली करंट स्टेट, कैन नॉट मॉडल लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी अलाउ। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री के देखें तो मार्कऑफ चेन जो रहता है टेम्पोरल डिपेंडेंसी, मार्कऑफ नेटवर्क अनडायरेक्टेड डिपेंडेंसी, और डीबीएनएस रहता है डीप प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग आरएमएस के थ्रू अपन उसको देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, नेट मेड और पिक्सेल आरएनएन। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल आर अ क्लास ऑफ डीप जनरेटिव मॉडल दैट रिप्रेजेंट करता है जॉइंट्स probabilistic distribution of data as a product of conditional probabilistic where each variable is generated one at a time conditioned on previous generate variable। मतलब कि ईच वेरिएबल जनरेट करता है वन एट अ टाइम पे, कंडीशंस जो रहती है प्रीवियस की उसके वेरिएबल पे जनरेट करता है। ईच डेटा एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रीवियस एलिमेंट इन अ फिक्स्ड और लर्नड ऑर्डर में रहता है। वाई क्यों ज़रूरत पड़ी अपन को, एग्जैक्ट लाइकलीहुड एस्टिमेशन होता था, स्टेबल ट्रेनिंग होती थी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिस्टिक फाउंडेशन, हाई क्वालिटी डेटा को जनरेट करता था। दे आर वाइडली यूज इन डेंसिटी एस्टिमेशन, इमेज जनरेशन एंड सीक्वेंस मॉडलिंग में यूज होता है। अब नेट क्या होता है, नेट होता है न्यूरल ऑटो रिग्रेसिव डेंसिटी एस्टिमेटर। तो ये एक तरीके का न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है दैट मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वेरिएबल कंडीशंस ऑन ऑल प्रीवियस वेरिएबल यूजिंग होता है कहाँ पे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। जो है प्रपोज्ड एज एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव है काय का, आरबीएमएस का। आर्किटेक्चर क्या है इसका, आर्किटेक्चर है सिंगल हिडन लेयर न्यूरॉन नेटवर्क है, पैरामीटर शेयर्ड अक्रॉस कंडीशंस, वेरिएबल प्रोसेस इन अ फिक्स्ड ऑर्डर में परफॉर्म होता है। की फीचर्स क्या है इसके, detectable likelihood faster than RBMS, एग्जैक्ट probabilistic computation और सिंपल ट्रेनिंग रहती है इसमें बैक प्रोपोगेशन। एप्लीकेशंस क्या है, डेंसिटी एस्टिमेशन, इमेज मॉडलिंग और फीचर लर्निंग में यूज होता है। फिक्स रहती है इसके वेरिएबल ऑर्डरिंग की, और लिमिटेशंस रहते हैं एक्सप्रेसिवनेस कंपेयर टू डीपर मॉडल्स को अपन कंपेयर करें तो। प्रोवाइड क्या करता है, सिंपल एंड एफिशिएंट ऑटो रिग्रेसिव फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग हाई डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन विद एग्जैक्ट लाइक्लीहुड कंप्यूटेशंस के फॉर्म में। मेड क्या होता है, मार्क्स्ड ऑटो इनकोडर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेशन। ये क्या है, एक तरीके का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है जो दैट यूज एंड मेक्ड मार्क्स्ड ऑटो इनकोडर टू इन्फोर्स द ऑटो रिग्रेसिव प्रॉपर्टी इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास पे करता है। की डेरिवेटिव मार्क्सिंग क्या होती है, marks are applied to weighted matrix ensure output x depends on y। इनपुट आया फिर मार्क्स हिडन लेयर में गया, आपको आउटपुट मिल जाएगा। आर्किटेक्चर क्या है, ऑटो इनकोडर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाइनरी मार्क्स, इन्फोर्स कंडीशनल डिपेंडेंसी, सपोर्ट करता है डीप नेटवर्क्स को। एडवांटेजेस क्या है, पैरेलल कंप्यूटेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एग्जैक्ट लाइक्लीहुड, फ्लेक्सिबल डेप्थ और एफिशिएंट इन्फ्रेंस मिलता है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, डेंसिटी एस्टिमेशन, इमेज जनरेशन और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग के काम में आता है। लिमिटेशंस क्या होते हैं, ऑर्डरिंग स्टिल मैटर्स, मार्क्स डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। कंक्लूजन क्या है, मेड इम्प्रूव्स डेट बाय इनेबलिंग पैरेलल कंप्यूटेशन एंड डीपर आर्किटेक्चर मेकिंग इट मोर स्केलेबल एंड एफिशिएंट। पिक्सल आरएनएन क्या है, पिक्सल आरएनएन इज अ डीप ऑटो रिग्रेसिव जनरेटिव मॉडल है जो डिजाइन होता है स्पेशली फॉर image generation while pixels are generated one by one using recurrent neural network। core idea क्या है, model an image is a sequence of pixel and generate each pixel conditional of all previous pixels के मदद, मतलब all previous pixels जो रहते हैं उसके sequence को मिला के वो नया pixels को जनरेट करता है। ठीक है,
आर्किटेक्चर ऑफ पिक्सल आर क्या यूज रो एल एस टी एम और डायगोनल बाय एल एस टी एम का यूज़ करते हैं। रो वाइज देखते हैं और डायगोनल वाइज देखते हैं, ठीक है। डायगोनल ऐसा और ऐसे क्रॉस में देखते हैं। इन्फोर्स कैजुअल स्ट्रक्चर, प्रोसेस इमेज इन रास्टर स्कैन ऑर्डर, पिक्सल 1 by 1 2 to 2 ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं। की फीचर्स क्या रहते हैं, वेरी हाई क्वालिटी इमेज जनरेशन होता है, एग्जैक्ट लॉग लाइकलीहुड और स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग ऑफ स्पेक्टिकल डिपेंडेंसी। लिमिटेशन क्या है, वेरी स्लो इमेज जनरेशन और हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट रहती है। एप्लीकेशन, इमेज जनरेशन, टेक्सचर सिंथेसिस और इमेज कंप्यूटेशन के काम में आता है। अपन कंपैरिजन करें, कोड आइडिया देखें तो नेट जो है वो फीड फॉरवर्ड ऑटो रिग्रेशन है, सिंपल और एक्सट्रैक्ट लाइक्लीहुड है और फिक्स्ड आउटपुट देता है। मेड जो है वो मास्क्ड ऑटो इनकोडर है, पैरेलल ट्रेनिंग और मास कम्प्लेक्सिटी। पिक्सल आर एन एन है, आर एन बेस्ड पिक्सल मॉडलिंग है, हाई इमेज क्वालिटी और स्लो जनरेशन, ठीक है। ऑटो रिग्रेसिव जो है एग्जैक्ट और स्लो है, वे जो है अप्रोक्सीमेट फास्ट है, और गेन जो है नो लाइक्लीहुड और वेरी फास्ट, ठीक है। तो फाइनल यूज्ड होता है इमेज जनरलाइजेशन, फाउंडेशन ऑफ पिक्सल सीएनएन ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिस्टिक यूज होता है। अब आते हैं हम जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या होता है। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क आर अ क्लास ऑफ डीप जनरेटिव मॉडल की क्लास है दैट लर्न्स करती है जनरेट न्यू रियलिस्टिक डेटा सैंपल्स बाय ट्रेनिंग टू न्यूरल नेटवर्क साइमल्टेनियसली इन अ कंप्यूटेशनल एडवर्सिबल ट्रेन सेटिंग। मतलब टू न्यूरल नेटवर्क को साइमल्टेनियसली ट्रेन करते हैं अपन इसमें, ठीक है। गेन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लैन गुडफ्लू and colleagues in 2014 and represent a major breakthrough in image, video and data generation. बेसिक आइडिया क्या है, जो गेन है जो कंसिस्ट करती है टू नेटवर्क्स को, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर जनरेट्स फेक डेटा, डिस्ट्रीब्यूटर रियल डेटा फ्रॉम फेक डेटा। जैसे कि द जनरेटर ट्राइज टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर वाइल डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज टू डिटेक्ट फेक सैंपल्स। दिस एडवर्सिबल कॉम्पिटिशन इम्प्रूव बोथ नेटवर्क्स ओवर टाइम, को उनको दोनों को अच्छे से करती जाती है। आर्किटेक्चर ऑफ गेन क्या है, रैंडम सा नॉइस आया, फिर आउटपुट सिंथेसिस डेटा सैंपल इमेज ऑडियो और ईटीसी कुछ भी गया तो ऑब्जेक्ट जनरेट होगा डेटा दैट लुक्स रियल, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क क्या है, इनपुट रियल और फेक डेटा देखना है, प्रोबेबिलिस्टिक दैट इनपुट इज रियल, करेक्ट करेगा क्लासीफाई रियल है या फेक है, ठीक है। रैंडम नॉइस आई, फिर जनरेटर में गई, फिर फेक डेटा, फिर रियल डेटा, फिर ये डिस्क्रिमिनेटर और रियल और फेक। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, सैंपल रियल डेटा फ्रॉम ट्रेनिंग सेट है, सैंपल लिया, जनरेट करा फेक डेटा यूजिंग जनरेटर, ट्रेनिंग डिस्क्रिमिनेटर टू डिस्ट्रीब्यूटेड रियल वर्सेस फेक, ट्रेन जनरेटर टू फुल डिस्क्रिमिनेटर, रिपीट हुआ अंटिल इक्यू बिलीव नहीं हो जाता, जब तक ये चलता रहता है। एड कन्वर्जन जनरेट प्रोड्यूस रियलिस्टिक डेटा, डिस्क्रिमिनेट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आउटपुट 0.5 के बीच में समथिंग आ जाता है। Why gains are powerful, do not require explicit probability density, produce very high quality samples, learn complex data distributions को लर्न करता है। टाइप्स क्या रहते हैं, वेरिएश वनीला गेन, डीसी गेन, डीप कन्वोल्यूशनल गेन, कंडीशनल गेन, वेसिरिस्टन गेन और साइकिल गेन। ये क्या है, इसके टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है। एग्जांपल क्या है, फेस इमेज जनरेशन, रैंडम नॉइज, प्रोड्यूस फेस की इमेज करी, यूज रिलायंस, न्यू ह्यूमन फेस दैट नेवर एक्साइटेड। एप्लीकेशंस क्या है, इमेज जनरेशन, इमेज सुपर रिजोल्यूशन, इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, डेटा ऑगमेंटेशन, मेडिकल इमेज सिंथेसिस, वीडियो जनरेशन एंड आर्ट एंड क्रिएटिव एआई। High quality and sample generation, no need for label data, flexible architecture, powerful representation learning। Limitations क्या है इसकी, ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी, मॉडल कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एवोल्यूशन और सेंसिटिव टू हाइपर पैरामीटर्स। गेन वर्सेस वेन क्या होता है, जो ट्रेनिंग में देखें तो एडवर्सिबल होती है, इसकी प्रोबेबिलिस्टिक रहती है, आउटपुट देखें वेरी हाई रहता है, ये मॉडरेट रहता है, लाइक्लीहुड नो एक्सप्लिट ये यस, स्टेबिलिटी लो रहती है, इधर की हाई रहती है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या करता है, गेन आर यूज इन एआई जनरेशन आर्ट, डीप फेक टेक्नोलॉजीज, मेडिकल इमेजिंग और गेम एंड फिल्म इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्पीच इमेज रिकॉग्नाइजेशन, वीडियो एनालिसिस और मेडिकल साइंस में क्या क्या यूज है। डीप लर्निंग जो है
डीप लर्निंग जो है ट्रांसफॉर्म कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाय एनेबलिंग मशीन ऑटोमेटिकली लर्न करती है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को एंड रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग आर्किटेक्चर सच एज CNN, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM मतलब लॉस्ट large short-term memory loss or RGU attention model and transformers. Deep learning achieves state-of-art performance across many real-world worlds. Application in object detection क्या object detection involves identify what objects are present in an image or video where they are located using boundary boxes से की मदद से अपन देख लेते हैं. How deep learning helps CNN extract spatial features region based or single shot detector located object deep model the robust features automatically learn कर लेता है example pedestrian detection in autonomous vehicles face detection in security system और product detection in retail रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है ऑटोनेमस ड्राइविंग सर्विलेंस सिस्टम और रोबोटिक्स में इसका काम आता है एप्लीकेशन इमेज रिकॉग्नाइजेशन देखें तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन द टास्क ऑफ आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट सीन्स और पैटर्न्स को फाइंड कर रहता है CNN लर्न्स करता है हिरार्चिकल फीचर लाइक एजेस शेप्स और ऑब्जेक्ट्स हाई एक्यूरेसी इवन कॉम्प्लेक्स इमेज रहती है एग्जाम्पल फेस रिकॉग्नाइजेशन इज स्मार्टफोन इन स्मार्टफोन हैंड रिटन डिजिट्स रिकॉग्नाइजेशन और प्लांट डिसीजन डिटेक्ट फ्रॉम लीफ इमेज की मदद से अपन प्लांट्स पे क्या डिसीज हो रही है वो भी देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोशल मीडिया फोटो टैगिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कन्वर्ट्स स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट हाउ डीप लर्निंग वर्क्स ऑडियो सिग्नल्स आते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन होता है RNN LSTM मॉडल क्या करता है टेम्पोरल डिपेंडेंसी होती है और अटेंशन इम्प्रूव एक्यूरेसी वॉइस असिस्टेंट्स और कॉल सेंटर ट्रांसक्रिप्शन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है वॉइस असिस्टेंट स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम एक्सेसिबिलिटी टूल्स फॉर डिसेबल यूजर्स अब फिर क्या है वीडियो एनालिसिस बचा है वो क्या था वीडियो एनालिसिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एक्शंस इवेंट्स एंड एक्टिविटीज इन वीडियो सीक्वेंस डीप लर्निंग अप्रूव करता है CNN एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम फ्रेम्स डीप यार RNN मॉडल्स करता है टेम्पररी इवोल्यूशन अटेंशन फोकस करता है ऑन इम्प्रूव फ्रेम्स को ह्यूमन एक्शन रिकॉग्नाइजेशन और ट्रैफिक मॉनिटरिंग के काम में आता है वीडियो सर्विलेंस स्पोर्ट एनालिसिस और ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम में के काम में आता है अब क्या होता है NLP क्या होता है NLP enable machine to understand, interpret and generate human language को जनरेट करे और समझ सके वो होता है NLP RNN और LSM for requires attention and transform for context example language transformation chatbox and visual assistant रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है मशीन ट्रांजैक्शन सेंटिमेंट एनालिसिस टेक्स्ट समराइजेशन क्वेश्चन आंसर सिस्टम मेडिकल साइंस क्या है डीप लर्निंग असेस डॉक्टर्स बाय एनालाइजिंग मैजिकल डाटा सच एज इमेज सिग्नल्स एंड पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स CNN एनालाइज करता है मेडिकल इमेजेस को RNN एनालाइज करता है पेशेंट्स के टाइम सीरीज डेटा को जनरेटिव मॉडल ऑगमेंटेशन करता है मेडिकल के डेटा सेट्स को ट्यूमर डिटेक्ट्स इन MRI स्कैन डिसीज प्रिडिक्शन फ्रॉम ECG सिग्नल्स के थ्रू भी अपन डिसीज को देख लेते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है मेडिकल इमेज डायग्नोसिस ड्रग डिस्कवरी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लानिंग और रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग डोमेन और डीप लर्निंग रोल और एग्जांपल्स क्या है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में लोकलाइजेशन प्लस क्लासिफिकेशन ऑटोनोमस व्हीकल्स इमेज रिकॉग्नाइजेशन में पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं वॉइस असिस्टेंट की हेल्प से वीडियो एनालिसिस में एक्टिविटी अंडरस्टैंड करते हैं लाइक अ सर्विलेंस NLP क्या होता है लैंग्वेज अंडरस्टैंड लाइक चैट बॉक्स मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस एंड प्रिडिक्शन करते हैं लाइक कैंसर डिटेक्शन एडवांटेजेस क्या है हाई एक्यूरेसी ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन स्केलेबिलिटी टू लार्ज डेटा सेट एंड टू एंड लर्निंग required large label data set, high computational cost, lack of interpretability, ethical and privacy concerns रहता है limitation. Conclusion क्या है डीप लर्निंग हैज़ बिकम द कोर technology behind modern AI system, its application in object detection, image and speech recognition, video analysis, NLP and medical science has revolutionary industries हुई है by accuracy, intelligence and automation. मतलब जो डीप लर्निंग है ना उसकी मदद से कई टेक्नोलॉजीज पे वो या इन्वेंशंस हुए लाइक वीडियो एनालिसिस NLP मेडिकल साइंस में भी मतलब इंडस्ट्रीज में हेल्थ इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ हुआ है
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी जो 5 यूनिट्स मैंने आपको समझाई, अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं अपने जो भी यूट्यूब पे जो भी डालता हूँ वीडियोस, तो सबसे पहले आपको पता चले तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रोज़ एक क्वेश्चन डालता हूँ, लाइक टेक्निकल रिलेटेड हो सकता है, डीएसए रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी पाइथन की लाइब्रेरीज या जावा रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। मैं आप रोज़ 1 क्वेश्चन डालता हूँ एज अ क्विज़, आप उसको ले सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ एक क्विज़ को परफॉर्म करें और आंसर दें, और आपको इधर से नई चीज़ लर्न होगी, हर चीज़ सीखने को मिलेगी, हर दिन नई कोई चीज़। तो उसके आपसे क्या नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू।